हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्वाति झवर एंड यू आर वाचिंग प्लस एजुकेशन। और जैसा कि आप जानते ही हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसका वेटेज जनरली 13 मार्क्स होता है और इसमें डिमांड के भी चैप्टर्स हैं। इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे जाकर देख लें, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो दैट यू कैन बेटर लिंक विद द करेंट टॉपिक। तो शुरू करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मार्जिनल यूटिलिटी होती है हर अगले यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी। और अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं, अगर हम सबसे मिलने वाली यूटिलिटी को हम टोटल कर दें तो दैट एग्रीगेट विल बिकम टोटल यूटिलिटी, राइट। तो अब इन दोनों के बीच का रिलेशन, क्वेश्चन बनता है कि राइट द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले इसके लिए एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, then you have to plot a graph and then you have to write these 3 points which will explain the relation between TU and MU। तो मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ, क्योंकि शेड्यूल्स बहुत सारे हैं, हम कितने शेड्यूल्स लर्न करेंगे, सो यू कैन फ्रेम योर ओन शेड्यूल। दैट इज वेरी सिंपल। सो देखते हैं कैसे शेड्यूल बना सकते हैं। हमें लेना है यूनिट्स, देन लेना है TU एंड MU, राइट। मैंने randomly पिक किया दैट आई एम कंज्यूमिंग 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स ऑफ एनीथिंग, मे बी एप्पल और चॉकलेट और जो भी आप लेना चाहते हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 मैंने ये लिया कि मैंने 6 यूनिट्स कंज्यूम किए। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट से मुझे जो यूटिलिटी मिली वो थी 8, देन सेकेंड यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी थी 6, देन 4, देन 2 0 एंड देन -2। What it exactly mean is कि मैंने जब पहला यूनिट कंज्यूम किया एप्पल का तो मुझे बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिली, दैट वाज इक्वल टू 8, राइट। और जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ यूटिलिटी इंक्रीज करती जा रही हूँ, सॉरी यूनिट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज करती जा रही हूँ, यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है एंड आफ्टर अ पॉइंट इट विल बिकम नेगेटिव। फाइन। अब टीयू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। वी नीड टू ऐड एमयू एंड देन वील गेट द टीयू। अब देखते हैं, पहला यूनिट हो जाएगा टीयू का 8, अब 2 यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी हो जाएगी 14, मैंने ऐड किया 4, दैट विल बी 18, देन 20, देन अगेन इट विल रिमेन 20 एंड उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 18, राइट। मतलब पहले यूनिट से टोटल यूटिलिटी मिली 8, 2 यूनिट से मिली 14, 3 यूनिट से मिली 18, 4 से मिली 20, 5 से मिली 20 एंड 6 यूनिट से मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 18, राइट। यहाँ पे मैंने TU किया है एड ऑन करके MU। मैं आपको बताती हूँ, 8 + 6 14, 8 + 6 + 4 18, 8 + 6 + 4 + 2 20, 8 + 6 + 4 + 2 + 0 20 and 8 + 6 + 4 + 2 -2 दैट इज 18। फाइन। तो अब ये TU और MU हमें निकालना आता है, अब इसे प्लॉट करना होगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है वो पूछता है रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। आपको सबसे पहले लिखना होगा दिस शेड्यूल, देन आपको ड्रॉ करना होगा ग्राफ और उसके बाद आपको ये 3 पॉइंट्स जो है वो लिखने होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं यहाँ फ्री हैंड बना रही हूँ, आप यूज करेंगे स्केल, तभी एक प्रॉपर ग्राफ एंड कर्व आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। आई टेक अ स्ट्रेट लाइन, डोंट फॉरगेट टू लेबल ग्राफ, ये एक्स आप मेंशन करेंगे, इधर वाई। यहाँ पे मैं लूंगी TU एंड MU बोथ, ठीक है, दोनों कर्व्स बनाऊंगी और यहाँ बना रही हूँ यूनिट्स ऑफ एप्पल्स। आप यहाँ बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस रखेंगे, 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का ग्राफ लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, वाई एक्सिस पर भी सेम, ठीक है। यहाँ पर जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से मैं 4 का गैप ले रही हूँ। आप अपने जो भी आपने ग्राफ नंबर लिया है उस हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें एक नेगेटिव पॉइंट भी लेना है, तो ये नीचे की तरफ भी जाएगा थोड़ा सा। अब देखिए मुझे प्लॉट करना है, सबसे पहले मैं प्लॉट करती हूँ TU। सो 1 पे 8,
राइट, देन 2 पे 14, 12 और 16 के बीच पे कहीं आएगा 14, ये आप स्केल से मेजर कर लेंगे एग्जैक्ट पॉइंट। 3 पे 18, तो 3 पे 18 आएगा 16 एंड 20 के बीच में कहीं, राइट, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। देन 4 पे 20, 4 पे 20 यहाँ आ जाता है बिल्कुल। 5 पे भी 20 है, एंड देन एक कब आ जाएगा 16, तो 6 पे आ जाएगा 18, मैंने यहाँ लिया। और ऑब्वियसली 0 पे तो यूटिलिटी 0 ही होगी, तो आपको एक इस तरीके की कर्व मिलेगी जिसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी की कर्व। ठीक है, इसके बाद हम प्लॉट करेंगे एमयू की कर्व। तो एमयू कर्व 1 पे 8, अगेन यहाँ से शुरू हो रहा है, 2 पे 6, 2 पे 6, 4 और 8 के बीच में कहीं पॉइंट बनेगा 6, राइट, देन 4, 3 पे बनेगा 4, देन 4 पे है 2, तो यहाँ पे कहीं, एंड देन 5 पे आ रहा है 0 यहाँ, और 6 पे आ रहा है -2 कहीं बीच में। तो ये ग्राफ कर्व आपको कुछ ऐसी मिलेगी, राइट, दिस विल बी योर एमयू कर्व। अब आप देख सकते हैं ये, ठीक है, जहां पे mu 0 होती है वहां tu मैक्सिमम है। दिस इज पॉइंट नंबर 20, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे tu क्या है, मैक्सिमम है। अब इसका रिलेशन समझते हैं हम। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट रिमेन पॉजिटिव एज लॉन्ग एज टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। देखिए, जब तक कि mu पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। सेकेंड पॉइंट, व्हेन mu is 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। जब mu 0 हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। एंड देन व्हेन mu becomes negative tu starts falling but remain positive। ठीक है, तो mu जैसे ही नेगेटिव होता है, यहाँ पे देखिए tu जो है वो फॉल करने लगता है, लेकिन वो पॉजिटिव ही रहता है, tu नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये रिलेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ दिया गया है प्रोफेसर गॉसेन के थ्रू, इसीलिए हम इसको गॉसेन्स का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम DMU बोलते हैं पॉपुलरली, तो इसका मतलब क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब घटती हुई मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक पर्सन किसी चीज को कंज्यूम करता है, सो ऑब्वियसली क्योंकि उस वक्त उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी हमेशा हाई होती है, और जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स आप ऐड ऑन करते जाते हैं, मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है, एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक कमोडिटी, सी मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक कमोडिटी, दीज आर द कीवर्ड्स, विदाउट अ टाइम लैग, मतलब आपने बीच में गैप नहीं किया हो, दैट कंजम्पशन इज कंटिन्यूअस। द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट फाइन विल गो ऑन डिमिनिशिंग, मतलब हर अगले यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। दिस इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा हंग्री है, उसे बहुत भूख लग रही है, अगर आप उसे कंज्यूम करने के लिए कुछ भी देंगे, से 1 चपाती, तो उसे उस फर्स्ट चपाती से बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो दूसरी चपाती खाएगा, पहली चपाती से दूसरी चपाती में मिलने वाली यूटिलिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि उसकी भूख थोड़ी शांत हो गई है। तो अगर वो इफ ही विल कीप ऑन कंज्यूमिंग चपातीज 1 by 1, डेफिनेटली द नेक्स्ट चपाती विल गिव हिम लेसर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि एक समय आएगा जब उसका पेट भर जाएगा और उसकी यूटिलिटी वहाँ 0 हो जाएगी। उसके बाद भी अगर वो कंज्यूम करता है तो मे बी उसको उससे नेगेटिव यूटिलिटी मिलने लगे। तो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके लिए ग्राफ एंड शेड्यूल बहुत सिंपल है, जैसा कि अभी हमने पहले देखा था। इन द सेम मैनर वी कैन डू दैट, यूनिट एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यूनिट मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, आप भी ऐसा ही कुछ ले सकते हैं। अगेन यू कैन टेक 10 8 6 4 2 and 0,
ठीक है, मतलब 6th यूनिट के से उससे कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, 5th यूनिट तक उसे जो यूटिलिटी मिलनी थी मिल गई। अगर वो फिर भी एक कंज्यूम करता है तो मे बी he'll derive -2। इन द सेम मैनर जैसे मैंने आपको पहले ग्राफ बनाना बताया है, बिल्कुल उसी तरीके से इसके लिए भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और ये वीडियो बहुत आसान है, मगर मार्क्स फैचिंग टॉपिक्स हैं और इनका ये बेस टॉपिक्स हैं, अगले टॉपिक से रिलेटेड है, इसीलिए इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।